राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, आप तो जानते होंगे। और किसी एक विधायक का बर्थडे भी आ रहा है, जन्मदिन भैया, जन्मदिन आ रहा है रामविलास मीणा का, जो लालसोट से विधायक है। अब ये बोला जा रहा है कि सीएम भजनलाल रामविलास मीणा को बर्थडे का गिफ्ट देंगे भैया, और गिफ्ट में मंत्री बना देंगे, ऐसा बोला जा रहा है। अनुमान कितना सच होगा ये तो भविष्य बताएगा, पर सुनते जाइए। रामविलास मीणा का बर्थडे आ रहा है और अब ये बातें खूब उठ रही हैं कि उनको मंत्री बना दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। कई मंत्री जो अभी गद्दी पर डटकर बैठे हैं, उन सबको तुरंत खड़ा होना पड़ेगा, और कई विधायक जो अभी घूम रहे हैं बेचारे, उनको मंत्री जी की गद्दी मिल जाएगी। ऐसे कई सारे विधायक हैं। सबसे ज्यादा तो वसुंधरा राज्य के खेमे के भी कई लोगों का नाम सामने आ रहा है कि वसुंधरा जी को खुश करने के लिए, और वसुंधरा जी क्योंकि पैरवी कर रही हैं बार बार कि मेरे वाले विधायकों को मंत्री बनाया जाए, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। बाकी आज हम बात करेंगे रामविलास मीणा के ऊपर। रामविलास मीणा को मंत्री बनाने की बात आज से छिड़ी नहीं है, बहुत समय से ये बात छिड़ रही है। जब 2024 का टाइम था तब से ये बात छिड़ रही है, और अभी 2025 में तो किरोड़ी लाल मीणा ने ऐसा बयान दिया भैया कि तब से तो कुछ ज्यादा वायरल हो रही है ये बात कि रामविलास मीणा को मंत्री बनाया जाए। आपको कुछ पुरानी बातें याद दिला देती हूँ। आप ये जानते हैं कि रामविलास मीणा हमेशा थोड़े कड़क अंदाज में रहे। कैसे उन्होंने मंत्री छाबर सिंह खर्रा से दुश्मनी मोल ले ली थी, बल्कि अपनी ही पार्टी का आदमी, अपनी ही पार्टी के मंत्री उसके बावजूद डटकर खड़े हो गए थे, और इतना इतना मतलब क्या बोलूं आपको, कितना बुरा बुरा बोला था। मुझे बहुत याद आता है वो समय जब वो खड़े होके बोल के गए थे। वो कहते कि खर्रा जी तो अब बूढ़े हो गए हैं भैया, और खर्रा जी किसी का काम नहीं कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सुनते नहीं हैं। ये सब बातें खुद सरकार के ही विधायक रामविलास मीणा ने अपने ही मंत्री के लिए कही थी। तो आप देख सकते हैं कि वो शुरू से इस तरीके के स्वभाव के रहे हैं कि किसी से दुश्मनी मोल लेने से डरते नहीं है, चाहे उनकी पार्टी का ही क्यों ना हो। दूसरी बात, कुछ समय पहले 2025 में, अभी की बात कर रही हूँ, हमने देखा कि किरोड़ी लाल मीणा कैसे सुस्ताए गए थे, बड़े परेशान हो गए थे, सरकार से परेशान हो गए थे, अपने आप से परेशान हो गए थे कि मुझे ऐसा विभाग दिया गया जिसमें मेरी बातें सुनी नहीं जा रही है, मेरा काम हो नहीं रहा है। तो उसी समय की बात है जब महाकुंभ का समय था। उन्होंने क्या बोला था मंच से, आपको याद होगा। महाकुंभ से उन्होंने बोला था, महाकुंभ के समय मंच से खड़े होकर, कि मैं महाकुंभ जा रहा हूं, हो सकता है संन्यास ले लूं, क्योंकि अब बड़ा दिक्कत में आ गया हूं, बड़ा परेशान हो गया हूं ये मोह माया की जिंदगी से। तो हो सकता है कि वैराग्य ले लूं, संन्यास ले लूं, और अगर मैं संन्यास ले लूं तो मेरे गले की घंटी जो है वो रामविलास मीणा के गले में चली जाए। अब ये कौन सी घंटी थी? ये घंटी थी उनका विभाग, कृषि विभाग। जो वो कृषि मंत्री हैं, वो विभाग मुझे छोड़कर रामविलास मीणा को दे दिया जाए, अगर मैं छोड़ दूं तो। ये बात किरोड़ी लाल मीणा ने कही थी। आपको बता दूं, रामविलास मीणा किसी के खेमे के नहीं है, वसुंधरा राज्य के खेमे के वो है नहीं। किरोड़ी लाल मीणा से उनकी बहुत बनती हुई आई। किरोड़ी लाल मीणा और रामविलास मीणा एक साथ रहे हैं हमेशा, भाई भाई। तो इसीलिए कारण है कि खुद किरोड़ी लाल मीणा ये चाहते थे कि उनको मेरा पद मिल जाए, ये वो चाहते थे। अब वो तो बोलने की बात है भैया, कौन यही चाहता है, मन में तो कुछ और ही सोच रहे होते हैं लोग। वो सोच रहे होंगे किरोड़ी लाल मीणा जी की मुझे बड़ा मिल जाए तो मेरा वाला उसको दे देंगे, ये भी सोच रहे थे। अब आपको नई बात बता देती हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा को चिकित्सा विभाग दिया जाने की बात हो रही है। तो अगर उनको चिकित्सा विभाग मिल जाएगा तो उनका विभाग किसके पास जाएगा? तो उनका विभाग वो रामविलास मीणा को देने की बात छेड़ेंगे। ये बात सच्ची मानी जा रही है। हालांकि ये भी एक अलग बात है कि इन दिनों हम देखते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा और रामविलास मीणा एक साथ नजर नहीं आते। पहले बातें हो जाती थी, चर्चा हो जाती थी, अब पता नहीं नाराजगी किस बात की है कि अब दोनों साथ इतने नजर नहीं आते। पर किरोड़ी लाल मीणा सबसे ज्यादा समर्थक हैं कि रामविलास मीणा को मंत्री बना दिया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या होता है जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो क्या कोई जगह रामविलास मीणा को मिल पाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा और ईश्वर बताएगा। पर आप जुड़े रहिएगा द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।